साल 2010 में धरती से 300 लाइट ईयर दूर एरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक मैसिव कोलिशन ऑब्जर्व किया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर धरती और वीनस के साइज के दो प्लैनेट्स आपस में टकरा गए थे, जिससे कि यह पूरा सोलर सिस्टम धूल के बादल से घिर चुका है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो इतिहास में यहाँ भी ऐसे कई इवेंट्स हो चुके हैं। कहा जाता है कि आज से करीब 450 करोड़ साल पहले थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट धरती से टकराया था, जिसमें हमारे प्लेनेट का एक बड़ा सा हिस्सा अलग हो गया। आज उसी हिस्से को हम चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक सिमुलेशन की माने तो शुरुआती सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। एंड यस, यहाँ मैं प्लूटो की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय मार्स और जुपिटर के बीच एक और गैस जायंट हुआ करता था, लेकिन जुपिटर के बहुत करीब होने के कारण वो जुपिटर से टकरा गया और हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बन गया। उस इंसिडेंट के बाद जुपिटर पहले के कंपैरिजन में सूरज के ज्यादा करीब आ गया था और इसका इम्पैक्ट हमारी धरती की ऑर्बिट पर भी पड़ा। जब हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमें उनकी ऑर्बिट बड़ी ऑर्गेनाइज लगती है। यहाँ हर प्लैनेट एक दूसरे से बहुत दूर अपनी ऑर्बिट में शांति से घूम रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराने लगे तो इसका अंजाम क्या होगा, और क्या इसके बाद हम इंसान जिंदा रह पाएंगे? इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं, हमें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जान लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर धरती के कोने में बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाती है तो इससे दूसरे कोने में तूफान भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि बड़े विनाश की शुरुआत बहुत ही छोटी सी घटना से हो सकती है। आज हमें जो सोलर सिस्टम बिल्कुल स्टेबल लग रहा है, कल के दिन वो हम सभी की जान ले सकता है, और इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है। इमेजिन कीजिए कि कल के दिन कोई रोग प्लैनेट या फिर कोई रोग स्टार आउटर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी से यहाँ मौजूद प्लैनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इनकी ऑर्बिट को भी चेंज करने की काबिलियत रखता है। ऐसे में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे और हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मगर जरूरी नहीं कि इसका कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स ही बने। एक विभीषण पूरी लंका को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। हमारे सोलर सिस्टम में ये काम मर्क्यूरी कर सकता है। साइज और मास में सबसे कम होने के बावजूद मर्क्यूरी सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को बिगाड़ने की पावर रखता है, और इसका कारण है जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल। मर्क्यूरी और जुपिटर एक ऐसे ऑर्बिटल रेजोनेंस में है जहाँ पर वो कई बार एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। इस पोजीशन में जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल पुल से मर्क्यूरी की ऑर्बिट को एलोंगेटेड करता जा रहा है। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से करीब 400 करोड़ साल बाद मर्क्यूरी की ऑर्बिट वीनस की ऑर्बिट को क्रॉस करने लगेगी। यानी कि इन दोनों में टक्कर निश्चित है। ये टक्कर न सिर्फ दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को इफेक्ट करेगा बल्कि धरती और मार्स की ऑर्बिट पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जब शुक्र या मंगल जैसा कोई प्लेनेट धरती की ओर बढ़ रहा होगा। कोलिशन के हफ्तों पहले से ही हमें वो प्लेनेट आसमान में दिखाई देने लगेंगे। धरती पर रहने वाले इंसानों को आसमान में एक नहीं बल्कि मून की साइज के 2 ऑब्जेक्ट नजर आएंगे। ये नजारा देखने में चाहे कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन ये धरती की तबाही का काउंटडाउन होगा। धरती के समुद्रों में आने वाली टाइड्स 8 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आने लगेंगे। टक्कर से करीब 28 घंटे पहले तक वो प्लेनेट हमारे काफी करीब आ चुका होगा और दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में घूमना शुरू कर देगा। इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती के समुद्रों में सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी। अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आसमान से लगातार बिजली गिर रही होगी और दोनों ही प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर गायब होने लगेंगे। देखते ही देखते धरती का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसकी सरफेस पर गर्म लावा बहने लगेगी और सारा पानी इवेपोरेट हो चुका होगा। हालांकि इससे मुझे या आपको या फिर उस समय की हमारी फ्यूचर जनरेशंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि धरती और उस दूसरे प्लेनेट की टक्कर से पहले ही इस ग्रह से जीवन का नामो निशान मिट जाने वाला है। लेकिन क्या हमारी धरती इस टक्कर को सह पाएगी या उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? तो जैसे ही दूसरा प्लेनेट धरती की सरफेस से टकराएगा, यहाँ एक शॉकवेव क्रिएट होगा जो अपने साथ इतनी ज्यादा हीट जनरेट करेगी कि धरती की सरफेस पर मौजूद सारे रॉक्स पिघल जाएंगे और धरती की कोर का टेम्परेचर आज से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। एज ए रिजल्ट दोनों प्लैनेट्स में एक जोरदार एक्सप्लोजन होगा और इनके अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि समय के साथ ग्रेविटी इन टुकड़ों को एक बार फिर से प्लेनेट का शेप दे देगी, लेकिन वो धरती आज की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ना तो उस पर कोई प्लैनेट्स होंगे और ना ही कोई दूसरा
अजीब। आज हम सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद जिन खतरनाक प्लैनेट्स के बारे में सुनते हैं, हमारी धरती की कंडीशन उससे भी बुरी हो जाएगी। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इनर सोलर सिस्टम में मची इस तबाही का कोई असर आउटर सोलर सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इनर प्लैनेट्स का डिस्टर्बेंस आउटर स्पेस की ऑर्बिट को भी अफेक्ट करेगा और वो भी समय के साथ एक दूसरे से टकराने लगेंगे। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का टकराना इस ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक इवेंट को अंजाम दे सकती है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ होने की चांसेस 0.1% से भी कम है, और वो भी आजकल नहीं बल्कि आज से करोड़ साल बाद ही होगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।